दूसरों को जब बताता हूँ कि पढ़ाई भी कर रहा हूँ, जॉब भी चल रही है और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी हैं, तो रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है जैसे बहुत कामयाब ज़िंदगी चल रही है। आई वोंट कंप्लेन, अल्हम्दुलिल्लाह। बट इंसान को अपनी सलाहियत, काबिलियत और सोच का अंदाज़ा होता है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए कहाँ खड़ा है इस पर एहसास होता है कि वो कामयाब या कामयाबी के रास्ते पे है या नहीं। उसकी एक वजह आप ख़ुद होते हो और बाकी मजबूरियाँ। इसी असेसमेंट के लिए मैंने जॉब से ब्रेक लेने का सोचा और मालिक के पास कुछ मंथ्स पहले गया कि मालिक, मुझे छुट्टी चाहिए। मालिक ने कहा नहीं। तो फिर फ़ैसला हुआ और मैं वापस सीट पे आके बैठ गया। कुछ महीने गुजरने के बाद और पैर पड़ने के बाद इस महीने मुझे कुछ छुट्टियां मिली और मैंने हुंज़ा का रुख किया, तकरीबन 20 अनजान लोगों के साथ। रिस्की था, ना ऑफ बार बार मिलना था, ना पैसे जमा होने थे, और ऊपर से अकेले निकल आया। अल्लाह ही मालिक है। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आके 2 घंटे सोया हूँ। इस्लामाबाद में कज़न के घर पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम रयान। सारी सारी रात मैं जागता, नींद नहीं आती, बात नहीं मानता, मैं बैठा अकेला, मैं बिस्तर में लेटा, मैं पासे पलटता, मैं ख्वाबों में सोता हूँ। मेरी अपने साथ है जो गुफ्तगू, वो भी नहीं मैं कभी सुन सका, किस कश्मकश में गुम पड़ा हूँ। इस्लामाबाद में 1.5 दिन गुजारने के बाद रात को 4 बजे मैंने अपने ग्रुप को होटल पे ज्वाइन किया। चल आधे घंटे में निकलेंगे यहाँ से, तो तब तक नींद बहुत आ रही है क्योंकि मैंने एंटी एलर्जिक ली थी। और अब देखें, गाड़ी में नींद तो नहीं आती है लेकिन सोना पड़ेगा। इस्लामाबाद से निकलकर 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम बेशाम होटल पे नाश्ते के लिए रुके, लेकिन गर्मी का अभी भी वही हाल था। वैसे मैं नहीं सोता सफ़र में बिल्कुल, लेकिन अभी मैं फिर 2 घंटे सोया हूँ बस में। मैप पे पता है कहाँ जाना है? हाँ बिल्कुल। बताओ। अभी हम लोग अल्लाह का भला कर। बहुत अच्छा रास्ता समझ आया मुझे, बहुत अच्छा, बेहतरीन। तो सफ़र के शुरू में ही हसानाबाद ब्रिज टूटने की न्यूज़ आ चुकी थी, और मेरी तरह और भी लोगों के घर से कॉल आई कि अब बाकी का रूट कैसे कवर होगा। बट थैंक्स टू अरबाज, आवर ट्रैवल गाइड हैड अदर प्लान्स, और हमने सुबैर और गनिज से होते हुए करीमाबाद का रूट लिया। गर्मी की तपिश की तरह हम भी पुरजोश सफ़र करते रहे। खाने और नमाज ब्रेक्स के साथ 8 घंटे के सफ़र के बाद हम चिल्लास पहुँचे, और उम्मीद से काफ़ी बेहतर मौसम मिला। एक एडवाइस है, चिल्लास में हमेशा रिवर साइड फेसिंग होटल लेना। शंग्रीला होटल हो तो बेटर है। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे एक मैट्रेस है, किसी एक को कुर्बानी देनी होगी। आओ बेटे भूकंप करो, चलो। या एक मिनट और चीज कर लेते हैं, जिन दो के से आएंगे ना वो भी हाँ, पूछेंगे। नहीं, जिन 2 के सेम है वो ऊपर तो एक नहीं जो आखिर में है, जो आखिर में रह जाएगा। तो ऊपर से और टेल हेड। मतलब सुबह आप रूम से निकले तो खूबसूरत गार्डन, सामने बहता हुआ दरिया और दूसरी तरफ पहाड़। वाह जी वाह। एस्कॉम सिम ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सिम आगे फेरी मेडोज़ तक ना चले। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड मॉर्निंग फॉर अस, और चिल्लास में ही है। अभी नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके हम लोग फेरी मेडोज़ के लिए निकलेंगे, जिसमें 2 घंटे की ड्राइव है। 2 घंटे की ड्राइव के बाद 2 से 3 घंटे की ट्रैकिंग भी है। ट्रैक से पहले ऑलमोस्ट 2 घंटे का जीप राइड है टू द ट्रैक स्टार्ट पॉइंट। राइड भी कुछ कम खतरनाक नहीं। इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जीप ट्रैक्स इन द वर्ल्ड। ये पर्ची निकल लेके कौन लेके जाएगा? नहीं मारो उधर। वी ऑल्सो हैड एन ऑप्शन फॉर अ हॉर्स राइड टू द फेरी मेडोज़, लेकिन जज्बा तो अपना आसमान फाड़ चुका था, और इतनी दूर हॉर्स राइड के लिए थोड़ी आए हैं, खुद जाएंगे। अच्छा चलो सामान ही भिजवा दो, कह दिया ना, मूव इट हो जाएगा, नो टेंशन। कितना रहता और यार? अरे भाई अभी तो काफी टाइम है, 2 घंटे। 2 घंटे?
भी ज़्यादा नहीं हुआ ना, आगे जितने जाएंगे और भी मतलब करने को आधा घंटा बोलते थे हम खुश हैं। नहीं मोटिवेट किया तो फिर वो बात झूठी निकली। तुम जो हमने सोचा है किसी का सामान इस पे जा रहे, हम भी अपना बैग रख के चलना शुरू कर देते हैं। ट्राई करते हैं, नहीं करना दे देंगे यार पैसे। हाँ ये भी है, रस्सी बांधी हुई है और ते चल भी तेज रहा है, इतनी अपनी स्पीड नहीं है भाई। हमारा हमको 3 मतलब लूटा है कराची वालों ने। वो तो अलग, वो तो लूटना अलग ही हो गया ना। एक दफ़ा 14,000 थे, एक दफ़ा 7,000 थे, एक दफ़ा फिर मेरे ख्याल से 8,000 या 5,000 ऐसा कुछ था। ऐसे बदला ले रहे हो ना, तो बराबर कर रहे हो। कराची से पैसा यहाँ आ रहा है, यहाँ से पैसा कराची जा रहा है। नहीं वो बात अलग है, आप उसी हिसाब से एंजॉय भी करते हो। देखो तुम्हारे लिए भी तो थ्रिलिंग है, मूवीज में देखते थे तुम कैसे चोरी हो रही है। यार जेब काट के पैसे लिए है ना। We were amazed to see literally a number of foreigners on our either way of Ferry Meadows route. भाई यहाँ से लंबा रास्ता है, यहाँ से ऊंचा रास्ता है। ये कह रहा है कि नहीं होगा हमसे, थक जाएंगे। मैं कह रहा हूँ होगा, इंशाल्लाह कोशिश। इंशाल्लाह होगा। होगा। कहाँ उल्टा जा रही हो? बावली इधर आ जाओ, शाबाशी वाला रास्ता। कहाँ जा रही हो? जितना मंजिल के करीब जा रहे थे, रास्ता उतना ही खूबसूरत हो रहा था। I'm saying we made it. सर कैसा लग रहा है आपको प्लेन देख के? ओहो, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं। ये हमारा होटल है। सही। At last. ओए, लेकिन कैमरा कभी भी ना जस्टिस नहीं करता। नहीं कर सकता मैं बताऊं। आज भी मेरे ख्यालों तू हाल ना पूछ मेरा, बस चेहरे की मुस्कान को देख। किस कदर खुश हूँ इस लम्हे, मेरी बेसब्री का हाल तू देख। गर्द भरी ग़िज़ा पे हम पलते, ये हरे भरे को साड़ तू देख। ना जाने कहाँ ले आया खुदा, उसका जलवा और अपना अंदाज़े दीदार तू देख। के नापाक रिवाजों के खिलाफ मेरे सीने में बगावत की खलिश जिंदा है। जब रुसफ़ाक़ी और तुग़यानी का कांच निकला है, बेइज्जती ना होगा। ये देख रहे ओह शिट। पेन था, सांस का माइनर इशू, 4.5 घंटे का ट्रैक ओनली फॉर दिस। तार की देरी न रविश जिंदा है। क्या पूछने के लिए आए हो? तैयार हो गया? कढ़ाई तैयार है। वाह जी। टाइमिंग बताओ आपके लिए। बस 10 मिनट में लग। मशवरा करके टाइम फिक्स करो। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, सही है। हिसाब से रोटियां लाइए। ये बीमार बैठे हैं। नहीं तो पहले रोटियां लगाएंगे। मुझे बचाया, मैं डूब रहा। जी तो हमारे पास बहुत छोटी सी चाबी मिली है हमें इस ताले के लिए, बहुत छोटी सी। ओए हो, वाह जी वाह, वाह जी वाह, खूबसूरत। थैंक यू। अब हम आगे बयाल कैंप जाएंगे, बट हम लोग रूम से शिफ्ट होकर अब कैंप पे आ गए, बिकॉज रात को हम कैंप करेंगे यहाँ पे। रात को वापसी होगी, then we'll come back here and we'll spend the night here in the tents. कहाँ जा रहे हैं हम लोग? Yes. मोटी रस्सी, हाँ उससे कूदे डायरेक्ट नीचे। हाँ, शुक्र है उड़ी का। 2 दिन के ट्रैक के अंदर
दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं सबसे आगे हूँगा, सब पीछे वो बैठे हैं। हाँ मैं थोड़ा आगे रहा, पीछे ही है बस। ऑन माई लेग्स व्हाट्सएवर। और कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब आज भी मैं निकल तो आए हैं कुछ वक्त के लिए ही सही उन रास्तों से सुकून की तलाश में। बेचैनी भी है उस परेशानी को झेलने से पहले की बेचैनी, जो इस खूबसूरत वक्त से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ भी नहीं होने दे रही। हाँ, बीच बीच में ये ख्याल दिमाग से निकल ज़रूर जाता है कि वापस लौटना भी है, और वो लम्हात बहुत ही खुशगवार होते हैं। लेकिन मुख्तलिफ़ तजुर्बों से ये ज़रूर अंदाज़ा हुआ है कि आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान, जगह या काम पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। अपने आप से खुश होना सबसे पहली ज़रूरत है, अंदरूनी खुशी। नशाए क़ुव्वत इंसान का बागी हूँ मैं, आज भी मैं